नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार गर्म हवा के थपेड़ों ने जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। बढ़ते तापमान के बीच लू चलने से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। तेज धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी की तपिश और लू को देखते हुए आम लोगों को दोपहर के 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। विशेष तौर पर बुजुर्ग और बच्चों को गर्मी से ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और सभी डीएम को समुचित कार्रवाई करने के निर्देश तक जारी कर दिए हैं। सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पानी के टैंकर को पर्याप्त संख्या में रखने के निर्देश दिए गए हैं। उचित सावधानी बरतने की सलाह देते हुए माइकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अनुमंडल एवं सदर अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं और जरूरी दवाओं को पर्याप्त संख्या में उपलब्धता तय करने को भी कहा गया है, ताकि जब भी ऐसी आपात स्थिति नजर आए लोगों तक दवाइयां उपलब्ध हों। गांव हो या फिर शहर, सभी जगहों पर निर्बाध रूप से पावर सप्लाई देने के निर्देश भी इसमें शामिल हैं, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। तो ये तमाम चीजें जो है इस वक्त फौरी तौर पर आदेश में भी शामिल की गई हैं और लोगों से भी ये अपील की जाती है। न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि ऐसी परिस्थिति में जब ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी हो तो वहां पर आपकी अपनी समझदारी भी होनी चाहिए। आपको भी सतर्कता बरतनी चाहिए। जब निर्देशित है कि 12 से 3 बजे के बीच में आप घरों से बाहर ना निकले, तो वैसी परिस्थिति में जब तक बहुत ज्यादा अनिवार्य ना हो, आप इन निर्देशों का पालन जरूर करें। आप इससे बचने के लिए तमाम एहतियाती कदम जो अपने स्तर से उठा सकते हैं उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। ये व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित आपको रखनी होंगी। तो अरवल के धिवई गांव में रिटायर्ड शिक्षक गंगा सिंह की मौत हो गई। मृतक रिटायर्ड टीचर गंगा सिंह यज्ञ में शामिल होने अपने गांव आए हुए थे। लौटने के दौरान इंजूर गांव के पास चक्कर खाकर वो गिर गए। गांव वालों ने सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि रिटायर्ड शिक्षक की मौत जो है वो लू लगने की वजह से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों के हवाले किया। तो देखिए, बिहार में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। अधिकतर शहरों का तापमान जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार में एक बार फिर से पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को मुसीबतें जो है वो बढ़ा दी है और लगातार आप देखेंगे कि बिहार के अधिकतर शहरों का जो तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। और यही कारण है कि लगातार मौसम विभाग जो है वो रेड अलर्ट जारी कर रहा है कई शहरों को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी जिस कदर से अभी लगातार बढ़ी है वो एक बार फिर से लोगों के मुसीबत जो है वो बढ़ाया है। कितनी मुसीबत है? मुसीबत तो है ही, बाहर निकलना बंद कर दिए, कम जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, और बस प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ, सुबह नारियल पानी पी रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम विभाग भी हीट वेव की स्थिति बता रहा है कि जरूरत हो तभी बाहर निकले। हाँ, वो तो है ही, सही बात है, नहीं तो फिर तबीयत खराब होने का खतरा है। हाँ, एक बार फिर से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा है, तो हद से ज्यादा है। इतना साल के उसमें हम पहली बार इतना गर्मी देख रहे हैं। इतनी गर्मी पहली बार देख रहे हैं। बहुत ज्यादा, पटना में विशेषकर गर्मी कुछ दिन तो ठीक रही है, फिर से जो है बहुत बेतहाशा गर्मी। हाँ, 3 दिनों से तो बहुत ही असहज है स्थिति। सुबह में मॉर्निंग वॉक मुश्किल है बॉटनिकल गार्डन में। दिन भर घर से में भी बिना एसी का 5 मिनट नहीं रह सकता आदमी।
स्थिति तो सावधान रहने की भी हाँ बहुत बहुत ज्यादा सावधानी का जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को कहा है कि लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में रहें और बिजली जो है वो निर्बाध रूप से गांव और शहरों में मिलती रहे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, बिहार में लू चल रहा है और कई जिलों का तापमान जो है वो 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर की स्थिति भी बेहद खराब नजर आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर कर दिया है। साथ ही पूरे राज्य में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों का ये कहना है कि एक तरफ भीषण गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, तो बिजली बार बार इस दौरान कट रही है और लोगों के लिए ये मुसीबतें और बढ़ती हुई। लोगों से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिले हीट वेव की चपेट में है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर की भी हालत जो है वह बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने की बात कही है। साथ ही साथ तमाम अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाओं की भी बात कही है। लाइट नहीं काटना, ये तमाम बातें कही हैं। मुजफ्फरपुर में हम हैं इस वक्त और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कितनी गर्मी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघुवीर कुमार है। क्या कहेंगे मुजफ्फरपुर में गर्मी का क्या स्थिति? मुजफ्फरपुर में गर्मी तो अतिशय है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही नहीं बोलेंगे जिसको, इतना ज्यादा गर्मी है। और लाइट का भी ऐसी व्यवस्था है कि हर 2-3 घंटे में लाइट कट रही है। जो सामान्य काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। बेचैनी बढ़ जाती है। बेचैनी इतनी हो रही है सर, ऐसा लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें। मतलब रोज तड़फन जैसा है कहना चाहिए गर्मी में। और सामान्य काम पे तो फिर क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है मुजफ्फरपुर? बहुत दयनीय स्थिति है, मतलब जीना मुहाल हो गया है। गर्मी से इतनी परेशानी है और ऊपर से हर 1 घंटे पर लाइन को काट दिया जा रहा है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसके थ्रू जो है वो दवाई हो गया या ORS वगैरह हो गया वो हर घर पहुंचना चाहिए। और जिससे लाइन कट रहा है जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां हो रही है। उन्होंने से तौर पे तमाम विभागों को अलर्ट कर दिया है। तमाम अस्पतालों को में भी तमाम व्यवस्थाओं की बात कही है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। साथ ही बिजली की समस्या न हो इस बात पर भी पूरी नजर रखने की बात कही गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो वहीं पटना का पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने भी फिलहाल गर्मी से किसी तरह की कोई राहत मिलने की बात नहीं कही है। गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय जल का सेवन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। बेल, नारियल और आम के शरबत की डिमांड बढ़ गई है। लोगों ने कहा कि शीतल पेय से राहत उन्हें थोड़ी नसीब हो रही है। दुकानदारों ने कहा कि गर्मी में ग्राहक भी अब बढ़ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये स्थिति है इस वक्त राजधानी पटना की। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जो लोग अपने कार्यों को लेकर बाहर निकल रहे हैं उनके लिए राहत देने के लिए इस वक्त ये पेय पदार्थ जो आपको नजर आ रहे होंगे वही है। लोग घरों से निकल रहे हैं, इन पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन परेशानी दूसरी तरफ गर्मी को लेकर लगातार बनती हुई। और ऐसे में लू को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि कई निर्देश इस वक्त जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्बाध बिजली की आपूर्ति जो है होती रहनी चाहिए, लेकिन जरूरत यह है कि आप भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें। गर्मी तो है, हाँ ये सब तो है। लोग पीने के लिए पहुँच रहे हैं। गर्मी से बचने लू पूरा चल रहा, देख रहे हैं अभी 42-43 डिग्री हो गया है। रात तक रहता 42 डिग्री, तो लोग सेवन करेंगे। हाँ, ज़्यादा हो सके तो पानी पिया जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा है यहाँ और बढ़ते ही जाएगा और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। अभी तो जो भी काम हो रात में, सुबह में, शाम में, दोपहर में नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तभी घर से निकले। इतनी गर्मी में निकलना सही नहीं है। तो वहीं बेगूसराय में भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गर्मी से बेहाल लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार ने। बिहार में पारा चरम पर है और अब लोग गर्मी से परेशान होने लगे हैं। अभी हम बछवाड़ा के सुदूर इलाके बछवाड़ा में खड़े हैं। गांव में तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या आदेश है पानी का, क्या आदेश है छांव का। ना ही कहीं कोई पानी की व्यवस्था है और ना ही कहीं कोई छांव की व्यवस्था है। सीमा पर है, गर्मी का कोई जवाब नहीं। गर्मी के कारण बहुत आदमी लू से परेशान है। लू से
पीड़ित व्यक्ति आएंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो है बछवाड़ा सामुदायिक जो है PSC उसमें किया गया है। अगर लू से पीड़ित व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए बेड की व्यवस्था अलग से की गई है और पूरी तैयारी के साथ उनका इलाज किया जाता है। आप लोग के संज्ञान में नहीं होगा जो बछवाड़ा अभी टॉप पे चल रहा है बेगूसराय में, जिस हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो भी यहाँ लाभार्थी आती है तो उसका हम लोग पूर्ण रूप में ख्याल रखते हैं। होने की आवश्यकता नहीं है। अगर लोग इससे पीड़ित होते हैं तो उनका समुचित इलाज जो है PSC हो, मंडलीय अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो बिहार के कई जिले लू की चपेट में हैं। लू को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। सिवान में भी भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान 40 डिग्री के पार यहां दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिवान में लगातार टेम्परेचर बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर इसका सबसे ज्यादा असर, और लिहाजा सिवान डीएम जो है मुकुल कुमार गुप्ता, उन्होंने खुद दलबल के साथ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और ड्यूटी से गायब डॉक्टरों के वेतन रोकने के आदेश दे दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। ओपीडी, इमरजेंसी, महिला वार्ड, सभी जगह का निरीक्षण किया गया है। कुछ डॉक्टर एब्सेंट थे ओपीडी में, जैसे डॉक्टर इंडिया अकबर, डॉक्टर स्मृति प्रिया, एक दो डॉक्टर एब्सेंट थे। इसमें जो सुपरिटेंडेंट है उनकी भी कमी नज़र आई, इसलिए सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर इजराइल हैं, डॉक्टर इंडिया अकबर हैं, डॉक्टर स्मृति प्रिया, इन तीनों का और एक और डॉक्टर साहब नहीं थे, चारों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। बिहार के कई जिले भीषण गर्मी के चपेट में है। सिवान में भी भीषण गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान सदर अस्पताल की है, जहां अस्पताल में हीट स्ट्रोक संबंधित कई पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल अलर्ट मोड में है। सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाएं की जायजा ली गई ताकि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो। लगातार निरीक्षण के दौरान डीएम द्वारा कई अहम दिशा निर्देश दी गई ताकि अगर कोई पेशेंट आते हैं तो वहां परेशानी न हो। आप देख सकते हैं तस्वीर, लगातार सिवान के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चूंकि भीषण गर्मी है, ऐसे में लोग काफी आ रहे हैं। यह तस्वीर आप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, चूंकि जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं, उचित सलाह दे रहे हैं। सिवान डीएम द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, कई दिशा निर्देश दी गई। वहीं कुछ डॉक्टर अनुपस्थित थे, उनको शोकज किया गया, वेतन पर रोक लगाई गई और कई तरह के दिशा निर्देश दिया गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो सीतामढ़ी में भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आता है। जिले का पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। हालात ये है कि इस भीषण गर्मी में लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए और न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने इसका हाल जाना। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है और हालात ये है कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सुनसान हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों से कम निकल रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां पर प्रत्येक दिन 10 बजे के आसपास भीड़ भाड़ की स्थिति रहती थी, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं ज़रूरतमंद लोग ही अपने घरों से निकल रहे हैं। जो सत्तू और बेल के जूस के शरबत के दुकान है, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं। तरीके की स्थिति है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी, इसमें खासकर बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम प्रशासन से और राज्य प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे, इसमें समुचित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ तहाँ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए हर चौक चौराहे। शुभ नाम हो गया संजय। ये गर्मी के कारण हम लोग मर रहे हैं, घर से निकलते नहीं है, बच्चे लोगों को स्कूल कर जाने का मना कर रखे है। इतना गर्मी है कि क्या कहे सर, गर्मी से तो परेशान है और क्या बताएं। ज़्यादा काफ़ी परेशानी हो रहा है सर, नहीं मजदूरी करेगा तो खाएगा कहाँ से, आज जब खाएगा तो कमाएगा नहीं तब तक देगा कौन। सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। वहीं बड़ी खबर आ रही है पटना से। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय में तकरार खत्म होगी। जी हां, एसीएस की पहल पर आज एक अहम बैठक, जिसमें सभी कुलपति और कुलसचिव बैठक में भाग लेने वाले हैं।
दोपहर 3 बजे का वक्त जब शिक्षा विभाग की यह बैठक होने वाली है। शिक्षा मंत्री और एसीएस इसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। जनवरी से अब तक 7 बार ये बैठक बुलाई गई। पहले की बैठक में हालांकि वीसी जो है वो शामिल नहीं हुए थे। राज्य भवन ने कुलपति को अब बैठक के लिए अनुमति दे दी है, यानी कि अब इस बैठक में कुलपति शामिल होंगे। एकेडमिक सत्र, वित्तीय व्यवस्था, परीक्षा और परिणाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर सभी वीसी और कुल सचिव बैठक में भाग लेने वाले हैं। एसीएस के पहल पर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने वाली है और कुलपति और कुल सचिव इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, अब ये माना जाए कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के बीच एक जो खाई नजर आती थी, वो खाई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस बैठक की शुरुआत के साथ। बिल्कुल विभाग, देखिए 5 महीने बाद जो है ये पहली तस्वीर होगी जब शिक्षा विभाग के मुख्यालय में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, उसके साथ साथ रजिस्ट्रार जो हैं अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और ये पहल जो है एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद ही जो एक तरह से की है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज अध्यक्षता खुद करेंगे एसीएस। और बता दें दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग सभागार में ये बैठक शुरू होगी। हालांकि इसको लेकर राज्यपाल ने भी सहमति दे दी है सभी विश्वविद्यालयों को और हलचल तेज हो गई है शिक्षा विभाग में, क्योंकि 5 महीने से लगातार के पाठक जो है बैठक के लिए आमंत्रित कर रहे थे सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार को, लेकिन एक बार भी कोई भी वीसी हो या फिर रजिस्ट्रार हो बैठक में नहीं आए। इस बीच बैठक में नहीं भाग लेने वाले वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो या फिर पूरी वित्तीय व्यवस्था को के पाठक ने एक तरह से अपने हाथ में ले लिया था और जिसके बाद खाते फ्रीज कर दिए जाते थे, वीसी का वेतन बंद कर दिया जाता था, रजिस्ट्रार, कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो आरोप था, प्रत्यारोप वो लगातार चल रहा था। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। हालांकि अब पूरी व्यवस्था जो है पटरी पर लौट सके, इसको लेकर एसीएस और शिक्षा मंत्री ने पहल की है और निश्चित रूप से आज का दिन अहम होगा जब 3 बजे तमाम जो पुरानी व्यवस्था है वो फिर से एक बार उस पर रिव्यू होगा और जो खाते फिर फ्रीज किए गए हैं, वेतन बंद किए गए हैं, या जो कहीं ना कहीं जो बेपटरी हो चुकी व्यवस्था है, परीक्षा कैलेंडर हो, शैक्षणिक सत्र हो, उस पर एक बार फिर से बातचीत हो और निश्चित रूप से जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी एक तरह से ये माइलस्टोन का काम करेगा और आज की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल सबकी निगाहें जो है आज की इस बैठक पर जाकर टिकी हुई हैं, जो आज एक लंबे अंतराल के बाद होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। 24 जून से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 3 जुलाई तक ये पहला सत्र जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के दौरान स्पीकर का भी चुनाव इस सत्र में होना है और सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। अभिभाषण के बाद सदन में चर्चा की जाएगी। 27 जून से राज्यसभा का भी सत्र होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आती हुई। 24 जून से संसद का पहला ये सत्र शुरुआत, जिसमें 24 जून से 18वीं लोकसभा का ये सत्र और 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। तो ऐसे में इस सत्र के दौरान सदस्यों को, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर का चुनाव भी इस सत्र के दौरान किया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी इस सत्र में, और ऐसे में सबकी निगाहें जाकर इस सत्र पर अब टिकी हुई हैं। तो 24 जून से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। संसद के 18वीं लोकसभा का यह सत्र। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते